सीजन 3 एपिसोड 7। ये एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें यंग डॉन सालामांका दिखाए गए हैं। वो चेयर पर बैठे हुए होते हैं और वो दो जो ट्विंस है वो खेल रहे होते हैं। उसमें से एक ट्विंस दूसरे ट्विंस का खिलौना तोड़ देता है, तो दूसरा ट्विंस आकर डॉन सालामांका को कंप्लेन कर देता है। वो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि वो मर जाए। तो जिसने टॉय तोड़ा हुआ होता है उसको डॉन सालामांका बुलाते हैं, उसको एक बियर देने को बोलते हैं, और जब वो नील होता है तो उसका सर पानी में डाल देते हैं और दूसरे को बोलते हैं कि तुम्हें यही तो चाहिए था ना। दूसरा बच्चा डर जाता है और डॉन सालामांका का हाथ वो दूर करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना हाथ हटा लेता है। वो बोलते हैं कि फैमिली इज़ एवरीथिंग। नेक्स्ट सीन में हमें फिर से वही ट्विंस दिखाए गए हैं जो हमारा अब टाइम पीरियड चल रहा है वहाँ। वो फिर से उसी टेम्पल पर आते हैं और वो हैंक का फोटो वहाँ रखते हैं। उनका ये रिचुअल होता है कि जिसको वो मारने वाले होते हैं उसका फोटो वो उस टेम्पल में जाकर रख देते हैं। लास्ट एपिसोड में हमें दिखाया गया है कि हैंक कार स्क्रैप से जा नहीं रहा होता तो वॉल्टर कॉल करवाता है। उसे कॉल आता है कि मरी का एक्सीडेंट हो चुका है। जब वो बहुत डर जाता है और हॉस्पिटल पहुंचता है तो मरी को कुछ भी नहीं हुआ होता, तो इससे वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो फिर जेसी के घर आता है और जेसी को बहुत मारता है। फिर वही पैरामेडिक्स को कॉल करता है और जेसी को हॉस्पिटल पहुंचवाता है। वहाँ उसके बॉस भी आ जाते हैं और बॉस उसको बोलते हैं कि पुलिस को तुम्हारा स्टेटमेंट लेना है। वो उसको सलाह देते हैं कि तुम्हें अब एक लॉयर कर लेना चाहिए। नेक्स्ट सीन में जेसी अपने हॉस्पिटल बेड पर होता है और सॉल वहाँ उसे देखने आया हुआ होता है। सॉल उसकी एक फ़ोटो लेता है और सॉल उसे बोलता है कि ये जो तुम्हारे साथ हुआ है ये बेस्ट थिंग तुम्हारे साथ हुई है। अगर डीए को ये सब पता चल गया तो तुम पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा। अगर तुम पे कोई चार्जेस भी होंगे तो भी डीए उसको ड्रॉप कर देगा, क्योंकि अगर ये इमेज पब्लिक में चली गई तो उन्हें बहुत ही नुकसान होगा, वो सब बर्बाद हो जाएंगे। इसलिए वो तुम पर कोई एक्शन नहीं लेने वाले। ये तुम्हारा जेल से निकलना जाने का एक कार्ड है। वॉल्टर जेसी को मिलने आता है। वो बोलता है कि तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ। मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये होगा। जेसी उसे बोलता है पर ये हो गया और मैं अब तुम्हें बताता हूँ कि अब क्या होगा। तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जो भी कमाएगा उसके लाइफ में तो वो सब मैं ले लूँगा। उसका जीना मैं हराम कर दूंगा। उसका जॉब भी अब चला जाएगा और वो कहीं भी 2 टके की नौकरी भी कर रहा होगा वहाँ मैं उसके पास होऊंगा और उसके सब पैसे मैं ले लूँगा। फिर वॉल्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर तुम उसके पीछे लग गए तो वो भी तुम्हारे पीछे लग जाएगा। तुम जो भी क्राइम कर रहे हो तो वो सब ढूंढ लेंगे और तुम्हें जेल में डाल देंगे। तो जेसी बोलता है कि मेरे जेल में से निकलने का कार्ड तुम हो। अगर मुझ पर कोई भी इंक्वायरी हुई और मैं जेल में चला गया तो मैं उनसे डील करूंगा और उन्हें तुम्हारे बारे में बता दूंगा, क्योंकि तुम $1,000,000 रिंग चला रहे हो ड्रग्स की। तुम ही मेरा जेल से बाहर निकलने का कार्ड हो। फिर वॉल्टर और सॉल डिस्कस कर रहे होते हैं। सॉल उससे पूछता है कि क्या जेसी तुम्हारे बारे में बता देगा। तो वॉल्टर उसे बोलता है कि जब हैंक उसे मार रहा था फिर भी उसने नहीं बताया, अब तो वो नहीं बताने वाला। फिर सॉल उसे बताता है कि हमें ऑप्शन डिस्कस करने चाहिए। ऑप्शंस यानी कि जेसी को मरवाना है, क्या करना है, इस बारे में वो बोल रहा होता है। वॉल्टर उसे बताता है कि वहाँ तक हम नहीं पहुँचेंगे। नेक्स्ट सीन में हैंक पर इंक्वायरी चल रही होती है। हैंक के लॉयर और जेसी के लॉयर्स भी वहाँ होते हैं। हैंक उन्हें स्टोरी बता रहा होता है कि उसकी वाइफ इंजर्ड हो गई है, ऐसा फेक कॉल उसे किया गया। पर वो जेसी के घर पर जाकर उसके मारने की स्टोरी बताने वाला होता है, तभी उसका लॉयर उसे रोक लेता है। जेसी के लॉयर बोलते हैं कि जेसी ने हमें पूरी सच्चाई बता दी है। फिर हैंक का लॉयर बोलता है कि वो एक जंकी है, उसकी क्यों तुम सुनोगे। तो लॉयर उसे बताते हैं कि जेसी अब क्लीन हो चुका है। अगर उसके टेस्ट में आ गया कि वो ड्रग ले रहा है तो प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए वो जो पेन मेड्स होते हैं वो भी इनकार कर रहा है। जेसी अब डिटरमाइंड होता है कि उसको हैंक की लाइफ अब बर्बादी करनी है। जेसी के लॉयर्स हैंक के हाथ की भी फोटो लेते हैं। जेसी को मारकर उसके हाथ भी इंजर्ड हो चुके होते हैं। हैंक जब इंक्वायरी से निकलता है तब मरी उसे लेने आई होती है। हैंक उसके कंधे पर सर रख कर रोता है। फिर जाते जाते वो उसे बोलता है कि हमें ये बात किसी को भी नहीं बतानी है। उसे शक होता है कि मरी ने किसी को बता दिया होगा, तो उसे पूछता है कि तुम्हें किसको बताया है। वो बोलती है मैंने स्काइलर को बताया है। फिर वॉल्टर घर होता है तो स्काइलर वहाँ आती है। स्काइलर उसे बोलती है कि तुम जेसी को जानते हो, जेसी को क्या हुआ ये भी तुम जानते होगे।
तो वॉल्टर बोलता है हाँ। तो स्काइलर उसे बताती है अगर जेसी ने चार्जेस प्रेस किए तो हैंक की पूरी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। हैंक बोलता है कि अब मैं उससे डील नहीं करता, मेरा रिलेशनशिप अब उससे उतना अच्छा नहीं है। पर स्काइलर उसे बोलती है कि तुम्हें उससे बात करनी होगी। नेक्स्ट हमें ट्विंस दिखते हैं और वो गन्स जो सेल करता है उसके पास आए हुए होते हैं। वो उसे बुलेट प्रूफ वेस्ट भी दिखाता है, वो उसे पहनने के लिए बोलते हैं। जब वो पहनता है तो एक ट्विन उसे गोली चला देता है। वो देखता है कि गोली आर पार गई या नहीं। बेस्ट जो वेस्ट होते हैं वो पिकअप कर लेते हैं, उसको पैसे देकर वहाँ से चले जाते हैं। हमें लगता है कि अब इसे मार देंगे, पर वो उसे नहीं मारते। जब गेल और वॉल्टर अपने लैब में होते हैं, वो मेथ कुक कर रहे होते हैं, तो एक बड़े कंटेनर में जो स्लज होता है उसका टेम्परेचर वॉल्टर को 85 पे चाहिए होता है, पर गेल ने उस टेम्परेचर को 75 रख दिया होता है। तो वॉल्टर उस पर बहुत चिढ़ जाता है। वो बोलता है कि पूरी बैच अब रुइन हो गई है, मैंने स्पेसिफिकली बोला था कि मुझे 85 ही चाहिए। गेल उसकी माफ़ी मांग लेता है। हैंक और मरी घर पर बैठे हुए होते हैं। हैंक को फिर से इंक्वायरी के लिए जाना होता है। मरी हैंक को बोलती है कि तुम कुछ भी झूठ बोल सकते हो, तुम बोल सकते हो कि जेसी ने तुम पर पहले हमला किया और उसके बाद तुमने उसे मारा। पर हैंक डिनाई करता है कि मैं ऐसा झूठ नहीं बोल सकता। हैंक बोलता है कि जब से टुको को मैंने मारा है तब से मुझे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, मुझे पैनिक अटैक्स आते हैं और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मेरी नींद हराम हो गई है और मुझे खाना पीना भी अच्छा नहीं लगता। वो मरी के पास अपना दिल हल्का करता है। वो बोलता है कि मैं अब कॉप नहीं रह सकता। वॉल्टर फिर गस को कॉल करता है और उससे बताता है कि मेरा और गेल का कुछ जम नहीं रहा, मेरी और जेसी की जो टीम थी वो बेस्ट थी और मैं जेसी के साथ ही अच्छे से काम कर सकता हूँ। गस मान नहीं रहा होता तो उसे बोलता है कि हमने जब डील की थी तो तुमने बताया था कि मेरी लैब में मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये लैब पूरी मेरी है, मुझे पूरा कंट्रोल मिलेगा। थोड़ा हेसिटेट करने के बाद गस मान जाता है। वॉल्टर ये ऑफर जेसी को सुनाता है। वो बोलता है कि हम अब 50-50 पार्टनर्स रहेंगे, 1.5 मिलियन तुम्हारा कट होगा 3 मंथ्स के लिए। जेसी उसे ना बोल देता है। तो वॉल्टर बोलता है कि क्या तुम पैसों को ठुकरा रहे हो। तो जेसी बोलता है कि मैं पैसों क्यों नहीं, मैं तुम्हें ठुकरा रहा हूँ। वो बहुत ही चिढ़ जाता है और बोलता है कि जब से तुम मेरी लाइफ में आ गए हो तब से मेरी लाइफ तबाह हो गई है, मुझे इतना अकेला कभी भी मेरी लाइफ में महसूस नहीं हुआ। तुम मेरे बारे में सोचते भी नहीं हो, जो तुम्हें चाहिए सिर्फ वही, उसके बारे में ही तुम हमेशा सोचते हो। तुम्हें तो मैंने कुक किया हुआ मैथ भी अच्छा नहीं लगा था। वॉल्टर जाते जाते उसे बताता है कि तुम्हारा मैथ अच्छा है, कुछ भी फ़र्क नहीं था तुम्हारे और मेरे मैथ में। जब वो घर आता है तब जेसिक ने उसका मन चेंज किया होता है और उसे बोलता है कि हम पार्टनर रहेंगे। तो वॉल्टर मान जाता है, 50-50 पार्टनर हम रहने वाले हैं। फिर अपनी इंक्वायरी में हैंक बताता है कि उसने कंट्रोल लूज कर दिया था और उसने फिर जेसी को बहुत मारा। वो पूरे कॉन्सिक्वेंसेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी होता है। उसका बॉस उससे फिर गन ले लेता है, उसका बैच भी उसे देने के लिए बोलता है। हैंक जब लिफ्ट पे होता है तो उसके बॉस वहाँ आकर उससे बोलते हैं कि जेसी अब कोई चार्जेस नहीं प्रेस करने वाला। हैंक को ये सुनकर ज़रा अच्छा लगता है। हैंक जब अपनी गाड़ी में होता है तब वो उसे एक कॉल आता है। उस कॉल पर एक आदमी बोलता है कि तुम्हें मारने के लिए 2 लोग आने वाले हैं, सीधे 1 मिनट में वो वहाँ पहुँच जाएंगे, तुम्हें जो करना होगा तो तुम वो कर लो। हैंक बिलीव नहीं करता और रुकता है 1 मिनट के लिए और वो नज़र रखता है कि उसके आसपास क्या चल रहा है। उसमें से एक ट्विंस उसके गाड़ी के पीछे आता है, वो उसकी गोली मारने वाला होता है। वो शूट भी करता है पर हैंक के सिर्फ हाथ पर ही गोली लगती है। वो उसे अपनी कार से उसके पैर कुचल देता है। दूसरी तरफ से और एक ट्विन आता है। हैंक वहाँ से जल्दी से निकलकर पार्किंग लॉट में छिप जाता है। वो ट्विन उसे ढूंढते ढूंढते आ जाता है। हैंक फिर उस पर गोली चलाता है पर उसके पास बुलेट प्रूफ वेस्ट होता है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कर पाता। वो हैंक के चेस्ट पर गोली चलाता है और फिर उसके हेड पर भी गोली चलाने वाला होता है, पर वो बोलता है कि इतना आसानी से तुम्हें मैं कैसे मार दूँ। वो फिर एक एक्स लेने जाता है। हैंक के पास गोलियां नहीं होती, पर जो ट्विन होता है उसकी एक गोली नीचे पड़ी हुई होती है। हैंक उस गोली को गन में डालता है और जब वो ट्विन उसे मारने वाला होता है उसके सर पर वो गोली चला देता है। यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।